अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब? होप सो सब ठीक होंगे, मुस्कुरा रहे होंगे, हँस रहे होंगे। और डेफ़िनेटली आज यही कहूँगी कि आज की वीडियो का वेट कर रहे होंगे। और होप सो होप सो नहीं, यकीनन आप लोगों ने बहुत ज़्यादा इंतज़ार किया होगा बिकॉज़ छुट्टियाँ थी। और मैंने बहुत सोचा था कि मैं नहीं छुट्टी करूँगी, बट 2 दिन ऐसे थे मुझे छुट्टी करनी पड़ी। और उसके पीछे भी रीज़न होता है अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, ये तो अल्लाह का शुक्र है कि मेरा नावल अल्लाह का लाख लाख एहसान है कि ठीक है, अच्छा है। मैं किसी भी मामले में ये नहीं कहती कि भई अब हम खुद पे गुरूर करते जाएँ, लेकिन अल्लाह का शुक्र है ऐसा कुछ नहीं कि मैं इन 2 दिनों में जो पिछले 2 दिन गुज़रे हैं मुहर्रमों के दिनों में मैं लिख नहीं सकती थी, तो मैं लिख सकती थी। जो मैं लिखती हूँ वो मैं लिख सकती थी अल्हम्दुलिल्लाह, ऐसा कोई नहीं था कि मैं लिख ना सकती। बट फिर भी बट कभी-कभार ऐसा होता है ना कि मैं लिखते-लिखते थक जाती हूँ, तो फिर मैं म्यूज़िक सुनती हूँ। तो बस इन 2 दिनों में मैंने हाथ मतलब ऐसा कुछ भी नहीं किया और कोशिश की है कि ऐसा कुछ भी ना किया जाए। तो इस वजह से मुझे ऐसा लगा कि डिफ़िकल्ट हो जाएगा और थोड़ा-सा ऑफ़ कोर्स छुट्टी होती है और सब घर पर होते हैं और सेकंड मेहमानों का आना-जाना होता है, तो थोड़ा-सा मुश्किल आ रही थी। तो फिर मैंने सोचा, और वैसे भी उसके पीछे भी एक वजह है कि मैंने 4th डे मतलब 4th डेज़ एपिसोड्स दी थी लगातार। तो 4th डेज़ एपिसोड दी थी लगातार। तो ये भी एक वजह थी कि मैंने कहा चलें ठीक है, इट्स ओके, आराम करते हैं। और ज़ाहिर-सी बात है, हर इंसान की तरह मुझे भी आराम की भी ज़रूरत होती है बिकॉज़ आपको मैं बता चुकी हूँ कि मेरा जो वर्क है वो सिर्फ़ चंद घंटों में 2-4 घंटे भी नहीं होता, और ये तकरीबन 8 से 9, 10, 11 घंटे का वर्क है। अब मैं आपको बता देती हूँ कि मैं सुबह मैं 9 बजे उठ गई थी, पूरे आई थिंक 9 बजे। चलिए समझ लें, मुझे सही तरह याद नहीं है, लेकिन 9 से 10 बजे के दरमियान था। और मैंने 10 बजे के करीब लिखना स्टार्ट किया और 10 से अब ये रात के 8:15 हो गए हैं। तो आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये कोई आई थिंक 10, 11, 12, 1 यानी कि ये कोई 12 से 13 घंटों का अमल होता है, और अभी भी मेरा ये वर्क ख़त्म नहीं हुआ। तो वर्क ख़त्म नहीं हुआ, लेकिन ये इतना तवील होता है जो मुझे बहुत बुरी तरह थका देता है। बट ये है कि काम तो काम होता है, अब किसी भी काम से छुटकारा हासिल, मुझे तो ऐसे लगता है कि मैं सुबह 8 बजे उठी हूँ, ऐसा मुझे क्यों लगता है? तो कि मैं गलत बता रही हूँ। ख़ैर मैं ना अब दूसरे सेल फ़ोन से टाइम चेक कर रही हूँ। मैंने किसी को उस टाइम उठते साथ ही मैसेज किया था कि अच्छा, मैंने मैसेज किया था, तो वो मैसेज उसी वक़्त मैंने काम करना शुरू कर दिया था। और इस दौरान मैं आपको सच बताऊँ, मैं कोई भी काम नहीं करती। मैं बहुत दफ़ा ये बात कह चुकी हूँ, और बहुत दफ़ा ये बात कह चुकी हूँ और आज भी कह रही हूँ कि मैं इस दौरान कोई काम नहीं करती। लाइक होता है ना कि उठ के आओ, सिर्फ़ मैंने नाश्ता करना होता है, और मेरा नाश्ता बहुत सिंपल सा नाश्ता होता है। तो जिसकी बिना पर मैं क्या कहते हैं कि मैं फिर काम करती हूँ। तो न सॉरी, नाश्ता बहुत सिंपल सा होता है। मैंने उस नाश्ते को भी साथ-साथ ही करना होता है। साथ-साथ ही मैं लिखने के साथ-साथ ही लिखना एक ऐसा है, उसके साथ ही मैं नाश्ता करती हूँ। लाइक यानी कि मैं उसके लिए 5 मिनट या 10 मिनट एक्स्ट्रा नहीं लेती। तो सिंपल सा मेरा नाश्ता होता है, और इसीलिए आई थिंक मैं सुबह 8 बजे उठी थी। तो आप यहाँ से अंदाज़ा लगा लें, मुझे मैसेज नहीं मिल रहा, बट मैं आई थिंक 8 बजे उठी थी, क्योंकि बाद में उसके बाद के मैसेजेस हैं वो 9 बजे के हैं। तो वो बाद के हैं, ज़रा लॉन्ग थोड़ी-सी कन्वर्सेशन, लॉन्ग नहीं थी, मतलब थोड़ा-सी मेरी बात हुई थी 5-7 मिनट के लिए। तो वो हुआ। तो इतना मतलब लॉन्ग डे मेरे लिए होता है, और आज भी बहुत ज़्यादा था। 9 बजे 8 बजे नहीं, पूरे 9 बजे मैंने लिखना स्टार्ट किया। तो और 9 बजे मैंने लिखना स्टार्ट कर दिया, तो उससे पहले उठी थी, फ्रेश होने में वक़्त लगा, और अब देखें मेरा ये कितना लॉन्ग पीरियड है।
दैन ऑफ कोर्स फिर वो जब होता है ना 4 से 5 दिन गुज़र जाते हैं तो फिर मुझे रेस्ट करना होता है। और ये भी जो मैं अपने आप को बहुत ज़्यादा तकलीफ़ दे रही हूँ, तो ये मैं चाह रही हूँ कि या अल्लाह जल्द से जल्द मैं इस से निकल आऊँ। और उसकी वजह ये है कि मैं फ्रेश कुछ लिखना चाहती हूँ। वो मुझे कम मेरे ऊपर बर्डन होगा और मुझे ऐसा लगता है कि मैं नेक्स्ट जो भी लिखूँगी वो मैं ज़रा जल्दी-जल्दी इससे भी ज़्यादा काम करूँगी। मुझे ऐसा लगता है बिकॉज़ एक जो दिमागी तौर पे बर्डन होता है ना, वो इस वक़्त कहीं ज़्यादा है मेरे ऊपर। ये बर्डन इंतहा का ज़्यादा हो चुका है और आई डोंट थिंक सो कि मेरा कोई रीडर इस बात को, व्यूअर इस बात को समझ सकता है। तो ऐसा ही है, सब समझते हैं। नहीं भी समझते, कुछ लोग समझते हैं, कुछ लोग नहीं समझते, कुछ लोग कहते हैं तो हम क्या कर रहे हैं। अच्छा पता है मैं बाज़ वक़्त बहुत ज़्यादा लोगों की बेहिस्सी की बात करती हूँ। तो अच्छा वो ऐसा इसकी वजह ये भी है कि मैं अपने अंदर भी बहुत हद तक बेहिस्सी महसूस करती हूँ। मतलब मैंने ऐसे बहुत जगहों पे देखा है कि बहुत बार देखा है। एक होता है ना कि हमारे कोई रिलेटिव्स में कोई आपका बहुत ज़्यादा आपका उसके साथ बचपन में वक़्त गुज़रा है और जब हम उसके बड़े हुए और हमने मिलना छोड़ दिया और जब बचपन में उन्हीं रिश्तों के साथ बड़ा प्यार रहा है, ये भी नहीं कि कोई बीच में बदगुमानी आई है या रिश्तों में, कुछ ऐसा नहीं है, बस मिलना-मिलाना कम हो गया एंड ऑफ़ कोर्स दूर इंसान चला जाता है, शहर दूर हो जाते हैं समटाइम। वैसे ही दूरियाँ आ जाती हैं इंसानों में और रोज़ का मिलना नहीं होता ना, ऐसा होता है ना ये कभी-कभार का मिलना या बहुत कम मिलना। जैसे कि मेरे बहुत सारे रिलेटिव्स हैं, वो काफ़ी दूर रहते हैं और ऐसा मैंने महसूस नहीं किया, तो ऐसा हुआ है कि बड़े करीबी जो रिश्ते थे ना, तो अब ज़ाहिर-सी बात हम जैसे-जैसे बड़े होते हैं, सब हमारे साथ हर कोई मुसलसल नहीं रहता, तो ऐसा है कि उनके जाने का सुन के भी मैं जो सोचती थी ना कभी जब बचपन में कि ऐसा-ऐसा मुझ पे गुज़रेगा, तो बट वो वैसा नहीं गुज़रा। तो फिर मुझे ऐसा लगता है कि या बेहिस्सी का दौर नहीं है, आई थिंक ऐज बदल जाती है इंसान की। जो बच्चा इतना मासूम होता है जब बचपन में, वो हर रिश्ते को लेके बहुत अलग सी फीलिंग्स महसूस करता है, लेकिन जब बड़ा हो जाता है या शायद आप लोगों के साथ आई डोंट थिंक सो ऐसा होता है, हुआ है या नहीं हुआ। जैसे कि बचपन में मतलब बहुत जब छोटे थे, बहुत ज़्यादा छोटे होने की बात कर रही हूँ क्योंकि ये नहीं कि इसमें आपको जॉइंट फैमिली सिस्टम था, यानी इतना छोटा था कि याद भी कम-कम है। लेकिन इतना बहुत ज़्यादा नहीं याद, लेकिन बहुत हद तक बहुत सारी कुछ चीज़ें याद हैं। तो ऐसा ना कि मुझे याद है कि मेरे ना कज़न्स वग़ैरह थे, लाइक जो मेरी हमारी फैमिली थी, हमारे साथ रहती थी, हम ऊपर-नीचे रहते थे। तो उन लोगों ने ना कोई और घर ले लिया था। रीज़न मुझे याद नहीं है, लाइक रेंट पे ही ले लिया था और चले गए थे। हमारी फैमिली के साथ तो अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा कुछ भी नहीं हुआ क्योंकि मेरी मामा जो हैं वो लड़ाई झगड़े और ऐसा होता है ना कि इकट्ठी कोई देवरानी जेठानी रहे तो बहुत लड़ाई होती है, तो उसमें जो है ना कि अल्हम्दुलिल्लाह मेरी फैमिली में मेरी मामा और जो मेरी ताई थी उनसे झगड़ा नहीं होता था। वो उसकी वजह मेरी मामा थी, मेरी मामा खामोश रहती थी और रिस्पेक्ट करती थी और दूसरा अल्हम्दुलिल्लाह मेरी ताई भी बहुत अच्छी थी, अल्लाह बख्शे अपने ही हैं। तो बट हम कज़न्स में बहुत ज़्यादा लड़ाई बचपन में बहुत ज़्यादा ऐसी भी हो जाती थी कि कज़न्स जो थे वो बड़े थे और कज़नें भी तो वो ऊपर नीचे जाते अच्छा खासा मारती थी, मतलब मार के रख देती थी। ऐसा होता है ना, होती हैं लड़ाई झगड़ालू, हम लोग नहीं थे। और इसके पीछे वजह मेरी मामा का तरबियत थी, मेरी मामा जो थी जिस तरह की उनकी नेचर थी। तो अच्छा, तो उस बात के बिना पे भी लोग जैसे ना अपने मेरे बच्चे को क्यों कुछ कहा, देवरानी-जेठानी में आजकल लड़ाई होती है क्योंकि बहुत दफ़ा देखा है, बट ये मेरी मामा ने कभी सवाल नहीं किया। इसका एक रीज़न था। बट वो जब चले गए कुछ अरसे के लिए, पता नहीं 2 दिन के लिए गए थे, 3 दिन के लिए गए थे। लाइक आप कहते होंगे रेंट में 2-3 दिन के लिए, मतलब वो चले तो गए थे लेकिन उन्हें फ़ैसला वापस आने का किया। माशाल्लाह इतना बड़ा घर था। हो सकता है, मुझे ऐसा लगता है शायद दादी के साथ कुछ या कुछ हुआ हो मेबी बड़ों के बीच, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ था कि स्पेशल सबके सामने आए। वो लड़ाई ऐसी नहीं थी, हम छोटों को नहीं पता। तो मैं इस कदर रोई थी, इस कदर वो रोना पता है कैसा होता था, मेरे दिल से ऐसे कुछ होता था, मेरी साँसें बंद होती थी, मैं ऐसे मतलब
सीढ़ियों की तरफ जाती थी, मुझे याद आता था कि यार जब मेरे कज़न्स इस नीचे की बोलने की आवाज़ आती थी, मेरे ताया की, मेरी ताई की, लाइक बिल्कुल सन्नाटे छाए हुए थे। और इस कदर मुझे उस तकलीफ़ से गुज़रना पड़ा ना, मतलब वो कुछ दिन बता नहीं सकती, मेरी साँसें बाकायदा बंद होती थी और मैं किसी के सामने कह नहीं सकती थी कि मैं ऐसा फ़ील कर रही हूँ। तो वो जो मोहब्बत ही आई थी वो बचपन में होती है, फिर जब आहिस्ता-आहिस्ता बड़े हुए, उन्हीं कज़न से मिलना-मिलाना बंद हुआ और फिर ऐसा हुआ कि उन कज़न्स में से कुछ ऐसे फैमिलीज़ में इश्यू हो जाते हैं, कुछ यंग एज में भी चले जाते हैं। मतलब अब ताई चली गईं और भी बहुत सारे रिलेशन में आते हैं चले गए, तो लेकिन जब उनकी डेथ हुई दुःख हुआ, बहुत हुआ, बट उस कदर नहीं जिस कदर कभी मैंने सोचा था। तो मुझे ऐसा लगता है बेहिस्सी है हम जब इर्द-गिर्द अपने इर्द-गिर्द भी सराउंडिंग एरियाज़ जो होते हैं, मतलब पास होते हैं, नेबर्स होते हैं, हमारा तो एक ऐसा है ना, हम ऐसा नहीं है कि मोहल्ला है, बट कभी जहाँ बचपन में रहे वहाँ भी सुनते हैं कि भई उसकी डेथ ज़ाहिर है याद तो है ना थोड़ा बहुत या जो भी है। तो वो जो है ना, बस इतना ही है कि एक पल के लिए या कुछ मिनटों के लिए तो बस अफ़सोस कर लिया जाए, ओके यार कोई मर गया, बट उस तरह नहीं है। जैसे हम लोग आए रोज़ कितनी खबरें सुनते हैं कि सैड, बट हम उस तरह नहीं रोते जिस तरह हमारे मुसलमानों पे भी हम बहुत सारी ऐसी चीज़ें सुनी हैं, यहाँ ये हो रहा, यहाँ वहाँ वो हो रहा। बट हम लोग अपना ही करे जा रहे हैं, हमें सिर्फ़ अपने से गर्ज़ है। हमारी लाइट चली जाती है, हमें उस बात का ज़्यादा गम है, किसी के लाइक मरने का इतना गम नहीं है। तो मुझे लगता है कि ऐसा ह्यूमन हम में बेहिस्सी आती जा रही है। मुझे नहीं पता कि पहले के दौर में लोगों में ये वाली बेहिस्सी थी या नहीं थी? क्या वो भी जब एट द आप लोग थोड़ा आपका आहिस्ता-आहिस्ता एज बढ़ती है, ज़ाहिर है आप बचपन से निकलते हैं, फिर वो एक टीनेज की एज आती है और फिर उसके बाद जो टीनेज भी होती है और टीनेज नहीं भी होती। तो उसके दरमियान जब आप जाते हो तो कैसा फ़ील करते हो, या फिर आप उसके बाद कैसा फ़ील करते हो, या हमारे पेरेंट्स भी ऐसा फ़ील करते हैं? क्योंकि मैं तो इन चीज़ों को लेके बहुत ज़्यादा सोचती हूँ। तो मैं इसलिए ज़्यादा मुझे ऐसा लगता है कि अब लोगों में वो चीज़ नहीं रही। तो मैंने बहुत ज़्यादा हमने देखा है कि लोगों को किसी की मौत का मज़ाक भी बनाते हुए देखा है। हमारे सामने बहुत सारी रील्स होती हैं, बहुत चीज़ें सही हो रही होती हैं, लेकिन वहाँ अब कमेंट सेक्शन में एक अलग ही ऊधम मचा होता है। ये मैं अपनी बात नहीं कर रही, अजीब ही कुछ हो रहा होता है। ऐसे जैसे लोग किसी को भी मुँह उठा के गलत कह देते हैं, किसी के बारे में भी गलत कमेंट कर देते हैं, किसी को भी कुछ भी कह देते हैं। तो वो एक जो चीज़ें हैं ना, मतलब हर कोई यहाँ बैठा है एक दूसरे को गलत साबित करने के लिए। मुझे नहीं पता वो हसद होता है, वो एक ऐसी क्या चीज़ होती है जो हम ये सब कुछ करने पे मजबूर होते हैं, क्योंकि हम सोशल मीडिया से इसी तरह लिंक्ड हैं ना। हम कुछ देखते हैं और कुछ जब ऐसे देखते हैं, यार ये व्यूज़ देखें, रिव्यूज़, सॉरी मैं व्यूज़ कह देती हूँ, रिव्यूज़ कैसे आ रहे हैं, लोग कैसे कमेंट कर रहे हैं, लोग कैसे एक दूसरे को लाइक ज़लील कर रहे हैं। मतलब होता है ना, अगर सोशल मीडिया की दुनिया है, कोई लोग आपस में एक जैसा काम कर रहे हैं, लाइक कुछ ऐसा कुछ हो गया है, तो वहाँ भी लोग एक दूसरे को बस ट्रोल कर रहे होते हैं। तो वो जो चीज़ है ना, वो क्या कहते हैं कि एक जगह पे खड़े होना और एक दूसरे का साथ देना वो अब बहुत कम रह गया है। तो इसलिए मुझे मुझे ऐसा लगता है कि बहुत बेइज़्ज़ती आ गई है, तो इसलिए मैं अक्सर ये बात कहती हूँ कि देखो ये लोग समझेंगे नहीं, कोई समझेगा नहीं, कोई कुछ कहेगा नहीं। तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं भी कहीं न कहीं बेइज़्ज़ हो चुकी हूँ और मेरी एक वजह है, मैं बहुत काम करती हूँ, मैं तो दूसरों के मुतालिक सोचना छोड़ दी है। एक होता है ना कि आप बैठो, आप इस रिश्ते के मुतालिक सोचो, उस रिश्ते के मुतालिक सोचो, तो समहाउ आप कहीं न कहीं उनके साथ कनेक्ट होने लग जाते हैं, आपका इंटरैक्ट होने लग जाता है। मेरा तो आजकल और काफ़ी अर्से से यही हाल है, काम, 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 ओनली काम। काम ना हो परेशान होती हूँ और काम जब तो कुछ दिनों के लिए छुट्टी की तो उस चीज़ को भी एन्जॉय करती हूँ। और फिर और ये एक वजह है, तो मैं तो बहुत ज़्यादा ना इस चीज़ों को लेके फ़ील करती हूँ, महसूस करती हूँ, बात करती हूँ इसके मुतल्लिक। तो ये भी एक वजह है, मैंने देखा है तो अच्छा, पता है क्या है, अल्हम्दुलिल्लाह मैं उन लोगों में से हूँ जिसने आज तक कभी बैड, मैं यहाँ पे
बैड कमेंट या ये नहीं है कि वो लोग बुरे होते हैं, बट मैंने कभी भी नहीं कहा कि अगर मुझे कोई एक इंसान गलत भी लग रहा है ना, मैं ये अपनी अपनी बात नहीं कर रही कि आप लोग मेरे चैनल पे ऐसे आके ना कहें, मैं ये नहीं कि या मैं किसी को सुना रही हूँ, नो नो, मतलब मैं ऐसे सोशल मीडिया की बात कर रही हूँ, तो मैं नहीं कहती उसको गलत, गलत सही नहीं कहती, ना सही कहती हूँ ना गलत कहती हूँ, मैं रिव्यू ही नहीं देती मतलब, और ना ही मैं फ़ैसला कर पाती हूँ कि हाँ ये गलत है। और समटाइम ये होता है कि हमारे कमेंट सेक्शन में हम लोग का माइंड भी बहुत हद तक बदल जाता है। हम कुछ पढ़ते हैं ना, सोचते कुछ और हैं, जब कुछ देखते हैं तो कोई अपना काम कर रहा होता है तो उसको कोई करने ही नहीं दे रहा, कोई गलत है सही है। हाँ, ये है जब हम अपनी लाइफ को, अपने आप को सोशल मीडिया पे लेकर आते हैं तो फिर हम ये नहीं कह सकते कि ये बंदा या मेरी जो ज़िंदगी है वो पर्सनल रही, तो फिर वो बहुत सारे लोगों की वो ज़िंदगी बन जाती है कि आप उनको इख्तियार दे रहे हैं कि आओ और हमारी ज़िंदगी में मुदाखलत करो। तो ये भी नहीं कह सकते कि अब हम ही ठीक हैं या दूसरा इंसान नहीं ठीक। तो और कमेंट करने वाला ही गलत है, बट हम ये मैं ये कहना चाहूँगी, मतलब गलत ही कहने वाला, तो पहले तो ये भी है जब आपने अपने आप को यहाँ कर दिया, मतलब अपनी लाइफ को ले आए पर्सनल लाइफ को, तो फिर वो कहीं न कहीं दूसरों की दूसरे उसमें इजारादारी करना शुरू हो जाते हैं। लेकिन इजारादारी करने वालों को सोचना चाहिए, ख़ैर वो तो ऐसा नहीं होगा। और बस इसलिए मुझे लगता है कि हम लोग पता नहीं बेहिस्सी का दौर है, बेहिस्सी की एज है या क्या है, या मैं जैसी लाइफ़ गुज़ार रही हूँ तो ऐसा सोचती हूँ। तो और सीधी-सी बात है। और जहाँ तक बात है, जब कोई आपकी ज़िंदगी से चला जाता है तो वैसा दुःख ना होना, या शायद रिश्तों रिश्तों में भी फ़र्क होता है। और जब एक छोटा बच्चा होता है तो वो कितना उनका अपने मामों से प्यार होता है, बहुत ज़्यादा प्यार होता है। माएँ जा रही होती हैं अपने बच्चों को लेके नानकों के यहाँ, लेकिन जैसे-जैसे वक़्त गुज़रता है, आना-जाना कम हो जाता है, बहुत हद तक कम हो जाते हैं। वही मामू, वही खालाएँ जो जान देती होती हैं और उनके अपने बच्चे हो जाते हैं। ऐसा है ना, वो अपनी ज़िंदगी में हो जाते हैं तो फिर कहीं न कहीं काफ़ी हद तक कुछ चीज़ें कम हो जाती हैं। अब मोहब्बत तो रहती है, लेकिन ये भी है कि अब मैं कहूँ कि वैसे ही रहती है जो बचपन में हम फ़ील करते थे, तो आई डोंट थिंक सो वैसे रहती है। जब इतनी देर-देर बाद मिलना हो और फिर चीज़ें ऐसे बदल जाएँ, तो हमें अपनी वही मामू जैसे इतने लाड करते होते हैं तो हम क हिचकिचाने लग जाते हैं। मतलब मेरे साथ भी ऐसा है कि मैं अपनी मामू को कोई फ़ोन करूँ तो मुझसे 2 मिनट बात नहीं होती। तो उसकी वजह ये है कि हम लोग पहले बहुत ज़्यादा मिलते थे, बात करते थे, बट अब ये चीज़ें कम हो गई हैं, बहुत, 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 बहुत ज़्यादा कम हो गई हमारे यहाँ तो। क्योंकि डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, पहले भी था डिस्टेंस, अब फ़ोन भी हैं, सब कुछ है, लेकिन वही बात आ गई शायद अपनी-अपनी वो लाइफ़ में इतने ज़्यादा बिज़ी हो गए हैं कि आना-जाना मुश्किल है, या अगर आप जाएँगे भी तो मामा वग़ैरह तो हम कहते हैं कि आप लोग ही चले जाओ, आप लोग ही हो आओ। ज़ाहिर है मामा वग़ैरह का तो समझिए, मेरी मामा का तो मायका है ना, तो वो तो जाती हैं, बल्कि कह सकती हैं मेरे पापा भी साथ जाते हैं, बिकॉज़ कौन नहीं है जो हम शहरों में रह रहे हैं और इतनी गर्मी से हम लोग मतलब पहाड़ों पे कोई ना जाए। तो ये भी है कि बट हम ऐसे हो गए, हम कहते हैं हमने नहीं जाना यार, इतना लंबा सफ़र क्या करेंगे वहाँ, फिर वही। तो बस वो चीज़ जो बचपन में एक्साइटेड कर देती थी, अब वो एक्साइटमेंट नहीं रही। तो बस ये भी एक वजह है। तो बस इतना सा कहूँ कि कुछ भी नहीं बदला, आज दौर बदल गया और हम बदल गए। और चलें जी, ख़ैर अब जो छोटे-छोटे बच्चे हैं वो तो एन्जॉय करते होंगे ना, वो भी आज हमारे जैसे सोचते होंगे और उतना ही होंगे, इतने एहसास होंगे। लाइक बचपन में मैं आयतल कुर्सी, जब मैं सोती थी तो मैं आयतल कुर्सी पढ़ती थी, दुरूद शरीफ पढ़ती थी, अभी भी पढ़ती हूँ। लेकिन मैं भूल जाती हूँ अब सम टाइम, बट मैं बचपन में नहीं भूलती थी। लाइक वो आयतल कुर्सी पढ़ना, दुरूद शरीफ पढ़ना, चारों कुल पढ़नी, जितनी सूरतें आती पढ़नी,
और ये बचपन से लेकर लाइक मैट्रिक तक कह सकते हैं, मैट्रिक तक उसके के उसमें जब उसमें सबसे पता क्या होता था कि उसके लिए दुआ ये होती थी कि अपने पेरेंट्स के लिए एक-एक का नाम लेके, एक भाई का, सबका और दादी का, सबका, और बस ये होता था कि अल्लाह जी उनको ना कभी कुछ ना करना, उनको लंबी ज़िंदगी देना, क्योंकि मुझे मौत से बचपन से बहुत खौफ आता है। बचपन में बहुत खौफ आता था, हर चीज़ के लिए हसास होती थी। लाइक मैं अगर कहीं सफ़ेद कपड़ा में मतलब मैं वो बता नहीं सकती, मैंने 1-2 दफ़ा ऐसे है ना कि कोई सड़क पर ऐसे मैंने देखा कि वो एक सफ़ेद कपड़ा था, तो किसी ने कहा जैसे कि ना शायद समहाउ कफ़न का टुकड़ा, मुझे ये कहते हुए भी अभी भी मुझे इतना खौफ़ आया जितने दिन वो पड़ा रहा। जब मैं बाहर निकलूँ ना, तो मैं बस उसको ही देखती रहती थी। और फिर अगर मैं मतलब उस वक़्त में उससे मुझे क्या ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। उस वक़्त में मतलब मैं किसी को ऐसे देख लूँ, लाइक किसी के घर ऐसा कुछ हुआ है, अस्तग़फ़िरुल्लाह, तो मैं मतलब जो मैं अपनों के लिए ऐसे ही बैठ के रोती थी और घंटों रोती थी कि अल्लाह पाक, और मैं बस ऐसे कहती थी आसमान की तरफ देखी। मुझे नहीं पता बच्चे इतने हसास होते हैं कि नहीं, मैं होती थी कि मेरे मतलब मेरे पापा को कुछ ना करना, मेरी मामा को कुछ ना करना, और बहुत ज़्यादा, और मैं इतनी हसास थी कि मैं इतना दिमाग पे ले लेती थी कि जिसे हम अक्सर नॉवेल्स में बताते हैं ना कि उठ के अपने कानों पे हाथ रख लेना है और वो आपको चीखें सुनाई दे रही हैं, और मुझे सच में सुनाई देती थी। ये बात सच होती है, ये बात ये नहीं कि वो सच में उनका वजूद होता है। यानी मैं दिमागी तौर पे इतनी स्ट्रेस हो जाती थी, इतना मैं स्ट्रेस अपने दिमाग पे ले लेती, अगर मैं कहीं गई और मैंने वहाँ पे ये सब कुछ देखा है, रोना-धोना देखा है, तो वो मेरे मैं घर आ जाती थी, बट मेरे दिमाग पे वो चीज़ें इतनी असर की होती थी, इतनी असर की होती थी कि मुझे बाकायदा तौर पे वो सुनाई देता था, और जब मैं कानों को ऐसे हाथ लगाती थी, रखती थी, वो मुझे सुनाई देना बंद हो जाता। जब मैं इसे खोलती थी, पता नहीं वो मेरे अंदर का क्या था कि मैं अम, इतना ज़्यादा टेंस हो जाती, हाइपर हो जाती थी, मेरे दिमाग पे चीज़ें असर करती थी। और कितनी मरतबा उस वक़्त क्या हुआ था कि मैं ऐसी एक चीज़ से गुज़री थी, और बहुत ज़्यादा मैंने, जब मैं वहाँ गई तो मैंने बहुत ज़्यादा ऐसा रोना-धोना देख लिया। मतलब वो बेटियाँ थीं और उनकी मदर चली गई थी, और बहुत ज़्यादा मैंने देख लिया, और बाकायदा वो मैंने 2 दिन मुझ पे इतना असर किया, और मैं किसी को बताती भी नहीं थी। और उस टाइम हम ये जो अब की माएँ हैं, स्पेशली अब की माएँ, वो बहुत ज़्यादा बच्चों के साथ कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा दोस्ती होती है, बहुत ज़्यादा हमारे बच्चे को यहाँ से ना, तो जो आज से 18 साल पहले, 20 साल पहले, 22 साल पहले का दौर था, वो इतना ऐसा नहीं था। लाइक ऐसा नहीं था कि आप बच्चे को इतना ज़्यादा पैम्पर करते हैं, तो माएँ इतनी ज़्यादा दोस्ती नहीं होती थी, उस वक़्त की बात है। तो और क्या आप हर चीज़ के शायद फिर माँ-बाप अगर माएँ इतनी करें, तो अगर पेरेंट्स समझाएँ तो बहुत हद तक बच्चे ठीक हो जाते हैं ना, मतलब इतने हसास नहीं रहते। तो अब ये है कि ये बातें जाके बताओ तो शर्म भी आती थी कि हम इतना फ़ील कर रहे हैं, या रो तो डाँट पड़ जाती थी, ये रोने वाली बात है, क्या पागलपन है? तो मतलब आपका कहीं कहाँ आपका कोई ताल्लुक भी नहीं है, तो आप इतने हसास हो रहे हो। तो वो बाकायदा मुझे ऐसा लगा कि मैं सोई हुई थी, तो मुझे किसी ने ऐसे पकड़ के, मेरे पीछे कोई खड़ा है और किसी ने मुझे ऐसे हिलाया, और जब मैंने उठ के देखा, वो एक अक्स था, मतलब कुछ नहीं था। मैं डर बहुत गई थी, लेकिन मैं इस बात को समझती हूँ कुछ नहीं था। शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह कि जितना भी मैं डर गई थी, जितना भी मैं खौफ़ज़दा थी, मेरे अंदर इतनी सेंस थी कि मैं बहुत खौफ़ज़दा हुई थी, और बट मैं इतनी सेंस थी कि मैं दिमागी तौर पे बिल्कुल ठीक नहीं हूँ, और ये मेरा वहम हो सकता है, बट मैं खौफ़ज़दा थी। तो ये जो चीज़ें थी ना, और इससे मुझे बड़ा बड़ा होता है। लेकिन मैं कहती हूँ कि अपने बच्चों को बहुत पैम्पर करना चाहिए, क्योंकि ये कितना खूबसूरत वक़्त होता है जिसमें आप, और ये नहीं है कि हमारे माहौल घर का माहौल सख्त नहीं था, बहुत अच्छा था, बहुत प्यार था। बट होता है ना, कोई बच्चा ओवर सेंसिटिव होता है, मतलब मेरी सिस्टर ओवर सेंसिटिव नहीं है। मेरे बाकी बहन-भाई मुझे कभी इतने सेंसिटिव नहीं लगे। अगर सेंसिटिव हैं भी तो वो मोहब्बत के मामले में हो सकते हैं। बट हर चीज़ को स्ट्रेस ले लेना, और मैं जो थी ना, वो हर चीज़ को लेके स्ट्रेस लेती थी, हर चीज़ को।
लाइक मुझे हर चीज़ से डर लगता, मरने से डर लगता। उसकी एक वजह थी रीडिंग। हालाँकि रीडिंग बहुत अच्छी बात होती है और मेरे पूरे घर में कोई भी रीडिंग नहीं करता था। सिर्फ़ एक मैं थी और मेरी मामा थीं। मामा 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 रीडिंग करती हैं। वो उनको किताबें और ये सब कुछ पढ़ने का शौक़ था और मैं एक ऐसी इंसान हूँ जिसको ज़मीन से कुछ कागज़ का टुकड़ा मिलता है आज भी। मतलब जब से मुझे उर्दू पढ़ना आई है और मुझे लगता है मुझे 3 क्लास से पढ़ना सीख चुकी थी। मुझे लगता है कुछ-कुछ लिखना भी है, मुझे नहीं पता मैं गलत हूँ 3 क्लास के बच्चे को इतनी उर्दू आती है। बट ये नहीं कि मैं उस टाइम को मैं कहूँ कि मैं बहुत हैवी कोई बुक्स पढ़ती थी, नो वे। मैं ये कहना चाह रही हूँ कि अखबार का टुकड़ा बट कुछ ऐसा जो भी मिल जाए या कुछ जैसे होता है ना 4th तक बच्चों की कॉमिक्स बुक्स होती हैं। तो वो पढ़ती थी। तो उसमें मेरा आज भी है, मैं जब जैसे-जैसे बड़ी होती हूँ, कुछ ज़मीन से कुछ मिलता है, मैं बाहर जाते हुए मुझे कुछ मिला, मैं उठा लेती थी। मुझे वो पढ़ना है। तो वो मेरे एक था कि वो मेरे पास इस तरह के फिर वो एक मुझे शौक होने लग गया मेरे पास बुक्स हों। और जब मम्माज़ को पता चलता है ना, माँओं को, तो बड़ी खुश होती हैं कि हाय हमारा बच्चा इसमें ये खूबी ये पढ़ रहा है। या जो चीज़ें होती हैं ना, जैसे कि हमारी माँओं के वो कुछ ज़ाहिर उनकी ज़िंदगी उससे भी ज़्यादा थोड़ी सख्त गुज़रती है, तो उनको ये होता है कि अच्छा हमारी माँ-बाप ने ये रोक-टोक की तो हम अपने बच्चे पे नहीं करेंगे, जो चीज़ हम नहीं कर सके वो हमारे बच्चे करें। तो उस तरह का था कि मेरी बेटियाँ बहुत ज़्यादा पढ़ें और ऐसे ये बने, वो बने, कुछ भी हो, अगर उनके कुछ शौक है ना, तो हर शौक उनका पूरा करना है। जब मेरी मम्मा को पता चला कि मुझे एक रीडिंग का बहुत शौक है, तो फिर ऐसी कौन-सी बच्चों की बुक्स थी जो मेरे पास नहीं होती थी। और फिर जैसे बड़े होते के मतलब वक़्त से पहले ही मेरे पास खौफ़नाक डाइजेस्ट आ गए। वक़्त से पहले ही मेरे पास बहुत वक़्त से पहले ही मेरे पास लाइक जब मैं छोटी जब मैं पढ़ नहीं मुझे पढ़नी चाहिए थी, मैं तब पढ़ना स्टार्ट हो गई, क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है बाकी बुक्स जो अब एक एक हम लोग कोई भी नावल से रिलेटेड कहते तो हमारे पेरेंट्स के नज़दीक वो थोड़ा-सा ऐसा था ना कि भई आप कि अभी छोटे हैं तो वो चीज़ें नहीं पढ़ेंगे, तो लेकिन कहीं न कहीं उनके दिमाग में था कि लाइक ये जो हॉरर स्टोरीज़ है ना, तो वो आई थिंक शायद बच्चे के लिए होती हैं, बट ऐसा नहीं है, अंदर बहुत कुछ लाइक ऐसा सीधा नहीं होता जितना शायद माएँ सोचती हैं या मेरी मम्मा ने सोचा। और फिर बहुत वे मैगज़ीन एंड फिर सेल फ़ोन के अंदर जो भी कुछ आता था वो पढ़ना। लाइक आपका आप ये गुनाहगार हो तो आप ये करने से ये होता है, इस तरह। इस्लामिक बुक्स बहुत ज़्यादा पढ़ी, हर इस्लामिक बुक्स बहुत ज़्यादा पढ़ी हैं मैंने, बहुत ज़्यादा। लाइक जो कहीं से भी मिलता था ना, लाइब्रेरी से, कॉलेज की लाइब्रेरी से लेना, स्कूल की लाइब्रेरी से लेना, और कहीं से भी किसी दोस्त के घर है और जैसे मामा को कोई तोहफ़े में कुछ बुक्स आ रही हैं तो वो मेरे पास। वो एक मेरा बड़ा बड़ा मुझे शौक था और वही शौक बड़ा मेरा गहरा शौक था जो सबको साथ वक़्त के साथ पता चल गया। लेकिन उसने ना बचपन से मेरे दिमाग पे बहुत उल्टा असर किया, मतलब मैं डरने लग गई और ज़्यादा नेकी और ज़्यादा गुनाह के बीच पड़ गई। इस चीज़ से गुनाह होता है, इस चीज़ से अज़ाब कब्र होता है। वो वक़्त के साथ ऐसा होता था कि मैं खुद को पता नहीं कहाँ-कहाँ महसूस करती थी। इतना इतना बर्डन मेरे जो था ना मेरे दिमाग पे होता था। मतलब आज के दौर में मैं कहूँगी कि एक जो छोटा बच्चा है ना, वो अपनी उम्र के हिसाब से करे माँओं को, अब तो मुझे लगता है कि माएँ बहुत ज़्यादा होशियार हो चुकी हैं। पहले जैसा वो हिसाब नहीं रहा कि उनको पता ना हो, क्योंकि मोबाइल ने जहाँ बहुत सारी चीज़ें गलत भी हुई हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं कि आपको बहुत ज़्यादा अम, आगाही आई है। तो हमें पता होना चाहिए। अब जैसे हम कभी जैसे माएँ बने, हमें पता होगा जब हमारे बच्चे कॉलेज जाएँगे, स्कूल जाएँगे, हमें पता होगा इनके लिए क्या सही है, क्या नहीं सही। वरना हम कह दें कि भई हमारे स्कूल में तो आज हमारे स्कूल में ये क्या कह सकते हैं, ये असाइनमेंट हो रही है, हमें उसके लिए सेल फ़ोन चाहिए। अभी स्कूल में ही है, हमें सेल फ़ोन चाहिए। भई हमें तो नेट लगाना है, क्योंकि हमारे स्कूल में हम तो सेल फ़ोन के बिना काम नहीं हो सकता। लेकिन ऐसा नहीं है, आज भी हो सकता है। तो उस वक़्त हम इस तरह की बातें करके पेरेंट्स को कहीं न कहीं ख एक वर्ड है, कहना नहीं चाहिए, बट इसी तरह हम उल्लू ही बनाते हैं। तो भई ये है, बट आज की
पेरेंट्स को पता होना चाहिए, आई थिंक इतना पढ़ लिख के, कि कहाँ मेरे बच्चे को क्या ज़रूरत है, क्या नहीं ज़रूरत, इतना पता होना चाहिए। तो ये एक वजह रही है मेरी बहुत ज़्यादा हसास होने की, बहुत ज़्यादा हसास होने की, पढ़ने की। ज़ाहिर-सी बात है, आप जब पढ़ते हो, चाहे वक़्त के साथ, चाहे वक़्त से पहले पढ़ो, आपको इस बहुत सारी इस्लामिक चीज़ों का बहुत ज़्यादा आप हॉरर स्टोरीज़ पढ़ेंगे, आपके दिमाग से नहीं निकलेंगी। आप मौत के बारे में पढ़ोगे तो आप ज़रूरत से ज़्यादा हसास हो जाओगे। और हर चीज़ का एक वक़्त होता है, और बच्चे को उसकी आगाही वक़्त के साथ ही मिलनी चाहिए। तो क्योंकि फिर ऐसा लगता है कि फिर आप वो वक़्त भी खो चुका जो आपका ऐसा था लापरवाही वाला, जिसमें आपने हँसना होता है, जिसमें आपको किसी चीज़ का पता नहीं होता, आपको नहीं पता होता कि जब आपको गुनाह ही नहीं उस टाइम लिखे जा रहे होते, मतलब 6, 7, 8 साल की उम्र में या 10 साल की उम्र में लिखे तो जाते हैं, उस तरह नहीं होते। तो आप ये सोचते हो कि फिर गुनाह उसमें पड़ जाते हो, तो आप वो एन्जॉय नहीं कर पाते वो लाइफ़। तो वो मैंने कहीं हद तक मैं कह सकती हैं कि मैंने अपना बचपन इतना एन्जॉय नहीं किया जितना मुझे करना चाहिए था, बिकॉज़ मैं ज़रूरत से ज़्यादा सेंसिटिव थी। हर चीज़ को ज़रूरत से ज़्यादा महसूस कर लेती थी, हर चीज़ का ज़रूरत से ज़्यादा पहले ही गुनाह सवाब के चक्करों में पड़ जाती थी। फिर एक वक़्त आता है आप थोड़ा बेहिस भी हो जाते हो ना, बहुत ज़्यादा, जब बहुत ज़्यादा आगाही मिल जाए वो भी ख़तरनाक होने लग जाती है। तो ख़ैर ये जो हैं, ये जो चीज़ें हैं, ये वक़्त मेरे साथ हुई, और फिर बहुत ज़्यादा हुई, और अब तो मुझे ठीक है, गुज़र गया वक़्त, वो भी प्यारा था, पेरेंट्स के पास था, बहन-भाइयों के साथ था, लड़ाई-झगड़े होते थे, हर चीज़ ज़रूरत से ज़्यादा अच्छी लगती थी, बारिश बहुत अच्छी लगती थी, जैसे मुझे आज भी अच्छी लगती है। उस वक़्त स्कूल के शूज़ भी मिल जाते थे, तो मतलब उनको देखना अच्छा लगता था, नया बैग्स बार-बार देखना अच्छा लगता था, नई क्लासेस में बुक्स अच्छी लगती थी, उनकी खुशबू अच्छी लगती थी, नया यूनिफ़ॉर्म अच्छा लगता है, वो छोटी-छोटी खुशियाँ हर उस चीज़ में मिलती थी, जो अब नहीं मिलती। ओह माय गॉड! 50,000 का जोड़ा भी ले लो, खुशी नहीं होती। और होती है, ये नहीं कि नहीं होती। शायद जो चीज़ें हमारे इख्तियार में बहुत ज़्यादा हो गई हैं, जो चाहते हैं वो फ़ौरन मिल जाता है। हर दूसरा जोड़ा तो नया पड़ा होता है। मैं अपना कहूँगी, मुझे नहीं लगता हर किसी के साथ शायद, बट है, जो चीज़ अभी सोचते नहीं अल्हम्दुलिल्लाह वो मिल जाती है। तो उस कदर वो जो खुशी पहले होती थी वो नहीं होती। जैसे मैंने आपको बोला कि खाने का मुझे अब लज़्ज़त, मतलब ज़िंदगी में इतना बाहर का फूड खा लिया, लाइक ये जंक फूड खा लिया, अब जंक फूड में कोई टेस्ट ही नहीं लगता। तो क्या है ना कि ज़रूरत से ज़्यादा भी कुछ मिल जाए तो फिर उसकी क्या कहते हैं कि फिर उसकी कदर घटने लगती है। और ये जो इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट होंगे उनको पता होगा, आई थिंक अफ़रात ज़र और इस तरह कुछ है आई थिंक, तो उनको पता होगा कि कैसा है आपको जब ज़रूरत से ज़्यादा किसी चीज़ की पैदावार होने लगे तो फिर उसकी जो आई थिंक उसकी कदर जो है ना वो घटने लगती है, उसकी कदर में बतदरीज कमी आने लगती है। तो ऐसा है, जब ज़रूरत से ज़्यादा हर चीज़ मुँह खोलने से पहले मिल जाती है, हर दूसरा ड्रेस नया होता है, तो वो मज़ा नहीं आता। लेकिन वो खुशियाँ भी अलग थीं। बट ओवर सेंसिटिव बच्चे या ओवर सेंसिटिव इंसान ज़िंदगी के किसी भी मुकाम पे उस तरह खुश नहीं रह पाते। मुझे उन लोग बहुत अच्छे लगते हैं जो किसी चीज़ के मुतल्लिक नहीं सोचते और किसी के भी मुतल्लिक नहीं सोचते। मुझे इंस्पायरेशन है ऐसे लोगों से, जो जो रियली जो सोचते नहीं हैं, ज़्यादा ज़िंदगी को एन्जॉय करते हैं। मतलब मुझ जैसा इंसान घर रह के भी ना खुश और बाहर जाके तो ओवर सेंसिटिव है ना, इस तरह इस चीज़ को उस तरह महसूस नहीं कर पाते। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो किसी चीज़ की परवाह, उनके सामने बड़ी-बड़ी मुसीबतें आन खड़ी होती हैं, पर वो सोए होते हैं। ये मैंने अपनी लाइफ़ में लोगों को देखा है। और या टेंशन भी लेते हैं तो कहते हैं कोई बात नहीं। और ये भी बहुत अच्छी बात है, बहुत सारे लोग हमारे सामने जो बड़े होते हैं, जैसे मैंने उस दिन कहा था कि एजुकेटेड पीपल, और मैं कहती हूँ अनएजुकेटेड पीपल, मैंने बहुत सारे ऐसे लोग देखे हैं, चाहे वो जितने भी बुरे हों या उनका लहज़ा जितना बुरा हो या कुछ भी हो। तो मैंने देखा है बड़ी-बड़ी प्रॉब्लम्स पे वो कहते हैं
अल्लाह खैर करेगा, अल्लाह अल्लाह खैर करेगा। और मैंने उनकी बड़ी-बड़ी प्रॉब्लम्स को ऐसे करके देखा है, वो टेंशन ही नहीं लेते। और ये भी वो कहते हैं ना, देखें ऐसे लोग बड़ा जीते हैं और ये रियलिटी है। तो मुझे ये भी बात उनकी अच्छी लगती है, चलें अल्लाह खैर करेगा। बेशक अल्लाह ने वैसे हमें समझ बूझ दी है कि हमें क्या करना है, बट ओवर सेंसिटिव बंदे फिर कुछ ज़्यादा ही कुछ कर जाते हैं। लेकिन अल्लाह खैर करेगा, तो बड़ी-बड़ी चीज़ों को ऐसे करके ख़त्म कर देते हैं। तो मैं कहती हूँ काश मैं ऐसी होती। मैं भी हर बात में कहती ओके ठीक है, कुछ नहीं होता। बट मेरे जैसा इंसान लाइक बहुत ज़्यादा सोचता है, इतने ओ मतलब इतनी हसास हूँ। अगर कोई मुझे कहे ना कि मेरे बच्चे को सँभाल लो, तो मैं इस बच्चे के साथ पागल हो जाऊँगी। मतलब मैं कहूँगी अल्लाह वो बेड से भी ना उतरे, वो नीचे उतरेगा, उसको चोट ना लग जाए, उसकी मम्मा मेरे पास छोड़ के गई। ये हालात हैं नूर के। तो ये हालात हैं, मतलब ज़रूरत से ज़्यादा। तो वो मुझे बहुत अच्छे ऐसे लोग लगते हैं जो किसी चीज़ की परवाह ही नहीं करते। तो होप सो आप लोगों को समझ काफ़ी हद तक मेरी ओवर सेंसिटिव पे समझ आ गई होगी। इतना ओवर सेंसिटिव भी बंदा ना हो। और जहाँ तक लिखने की बात है, मैं इसमें भी ओवर सेंसिटिव हूँ। बहुत सारे लोग कह सकते हैं अगर इतनी ओवर सेंसिटिव हो तो फिर इतना इमोशनल क्यों लिखती हो। मुझे नहीं पता कि आप लोग कि इमोशनल लिखना या ऐसा कुछ लिख देना तो उसमें ओवर सेंसिटिव या सेंसिटिव होने का ताल्लुक है, या आई थिंक जो ओवर सेंसिटिव होता है वही इमोशनल लिख पाता है। यानी आप ओवर सेंसिटिव हैं तो फिर आप कैसे किसी को मार सकती हैं, किसी को दुख दे सकती हैं। तो आप हंसी खुशी क्यों नहीं ज़्यादा लिख सकती। तो मुझे तो लगता है ये, क्योंकि मैं अपने आप को जानती हूँ बेहतर, तो मुझे बाकियों का नहीं पता। अगर कोई दूसरा राइटर ओवर सेंसिटिव है तो वो किस तरह लिखता है। लेकिन मुझे लगता है कि ओवर सेंसिटिव ही सीरियस लिखता है, ओवर सेंसिटिव इमोशनल लिखता है। जो सेंसिटिव नहीं होगा तो वो तो मतलब कह सकते हैं, जो सेंसिटिव नहीं होगा, जो किसी चीज़ की परवाह नहीं करेगा, तो उसको हंसी मजाक ही हर चीज़ में नज़र आएगा। लाइक वो इन चीज़ों को इस तरह गहराई से नहीं लिख सकेगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि सेंसिटिव ही हसास इंसान ही हसास पहलू पे लिख सकता है। तो ये मेरी सोच है, हो सकता है ये गलत भी हो, बट ये मेरी सोच है। तो आज का जो एपिसोड है वो मुझे लगता है आप सबको बहुत पसंद आने वाला है। मैंने बहुत जी जान लगा के लिखा है। और मैंने हमेशा ये चाहा है कि आप सबको बहुत ज़्यादा पसंद आए। और क्योंकि मैंने कभी भी अपने लिखे को ऐसे नहीं किया कि मैं सर से उतारूँ। और इसीलिए अल्हम्दुलिल्लाह कामयाबी और ज़िल्लत देने वाले रब के साथ है। उसी ने दिया जो दिया, उसने अल्लाह ताला ने कामयाब किया। और उसी रब की दी हुई सेहत और जो है मेहनत करती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ताला का जब तक अल्लाह ताला ने दम दे रखा है, जब तक हिम्मत दे रखी है, तो मतलब अल्लाह ताला कभी भी मेहनत को ज़ाया नहीं करता और अल्लाह किसी की मेहनत को ज़ाया भी ना करे। तो अल्लाह का शुक्र है, बहुत मेहनत करती हूँ तो अल्लाह ताला जो है साथ देते हैं। और ये भी चाहूँगी कि सिर्फ़ दुनियावी नहीं, आखिरत के लिए भी बहुत सारी मैं कोशिशें करूँ और अल्लाह पाक मुझे बहुत बदल दे। ये मेरी दुआ है, आप लोग मेरे लिए दुआ किया करें। मैं चाहती हूँ कि मेरा रब मुझे बहुत हद तक बदले, और वो बहुत हद तक बदले ये है कि मैं बहुत सारी चीज़ों में कोताही कर देती हूँ फ़्राइज़ में जो हैं। तो अल्लाह ताला मुझे वो फ़्राइज़ ऐसा हो कि वो फ़्राइज़ मेरी जान हो। मैं कभी भी किसी चीज़ में ऐसी किसी चीज़ में कोताही नहीं करूँ और अल्लाह के करीब हूँ ज़्यादा से ज़्यादा। और ये मेरी दुआ है रब से। और अच्छी बात है, मैं कहती हूँ जब तक आपका ज़मीर है तो आप ऐसी बातें महसूस करते हो, जब ये भी ना रहा तो फिर आप क्या महसूस करोगे। तो और बहुत सारी जो हैं ये इस तरह की बातें करती हैं, पता नहीं आप लोग मेरे लिए दुआ करते हैं। तो मेरे लिए बहुत सारी जो चीज़ें हैं वो जो हैं ना, जो मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ी-सी गलत हैं, ऐसा वुमन हमें नहीं करनी चाहिए, तो वो बहुत हद तक ख़त्म होती जा रही हैं। और मुझे ऐसा लगता है आप लोगों की दुआएँ हैं। और बाकी बस इतना सा कहूँगी कि आप लोग की आज की स्टोरी एंजॉय करेंगे, क्योंकि आज की बड़ी दिल से लिखी है, बहुत प्यार से लिखी है और आप लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आने वाली है। और
होप सो आप लोग ये टॉपिक एंजॉय कर रहे होंगे, क्योंकि यहाँ पे जब मैं लिख के फ्री हुई ना तो मुझे एकदम से याद आया अभी बहुत कुछ है, अभी बहुत सारे कैरेक्टर्स लिखने हैं, तो मुझे हॉल ही पढ़ना शुरू हो गए। तो मैंने कहा फिर मैंने कहा नूर तुमने ये कब से सोच रही है, क्योंकि महीना 2 महीने और तुम्हें ऐसे ही फील हो रहा है और तुमने लिखा है ना, यहाँ तक ले आई हो, तो आगे भी अल्लाह तुम्हारी मदद करेगा। और खुश रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, दिलों में बात नहीं रखा करें, जल्दी भूल जाया करें। ऐसा ही इंसान अच्छा लगता है। और आई डोंट थिंक दिलों में कटूरते रख के करना भी क्या है। आप अपने साथ ही अपने आप को ही बस कुछ ऊंची शय समझ रहे होते हैं, दूसरा नहीं समझ रहा होता। दूसरा आपको बुरा ही समझ रहा होता है, जो समझता है ना कि मेरी नाक ऊंची और मैं ऐसा, या मैं मैसेज पे पहले जवाब नहीं दूंगा तो मैं 2 मिनट बाद जवाब दूंगा। आई डोंट थिंक सो। ऐसा करने से होता क्या है? तो ऐसा करने से कुछ भी नहीं होता। ऐसा करने से शायद आपकी नाक आपकी साइड से ऊंची रहती है, दूसरों के लिए आप नीचे ही गिर जाते हैं। तो बस झुके रहें, और झुके हुए फल को हमेशा, सॉरी, झुके हुए दरख्त को हमेशा फल लगता है। तो झुकना अच्छी बात है। और इतना एटीट्यूड लाइफ में करना क्या है? मैंने जल्दी जवाब नहीं देना, मैंने जल्दी कॉल नहीं उठानी, मैंने उससे बात नहीं करनी, उससे बात नहीं करनी। ये सब कुछ पीछे रह जाता है। तो इंसान का क्या याद रहता है? इंसान का अखलाक, इखलाक। मेरे साथ जो कुछ अगर कोई लोग हैं, तो अगर मैंने उनमें कुछ अच्छा पाया है, तो अच्छा मैं किस सूरत में कहूँगी? उनके अखलाक की वजह से, ठीक है? उनके एक्ट की वजह से। उन्होंने मुझे कोई ऐसा ऐसा मेरे सामने आया है जैसे वो झुके हुए हैं, तो मुझे अच्छा लगा यहाँ पे ये इस इंसान ने मतलब अपने आप को ये नहीं दिखाया कि मैं बहुत ऊंचा हूँ। मेरे सामने खुद को इंसान समझा है, जैसी मैं उसने वैसा समझा है, तो मुझे वो अच्छा लगा है। और फिर आप खुद फिर दूसरों को भी वही इज़्ज़त देते हैं। तो बस मैं ये कहूँगी, इज़्ज़त करें, इज़्ज़त पाएँ। और यही है, इज़्ज़त नहीं करेंगे आपको भी इज़्ज़त नहीं मिलेगी। हँसते रहें, मुस्कुराते रहें, खुश रहें, आबाद रहें, दूसरों के चेहरे पे भी मुस्कुराहटें बिखेरते रहें। और ज़ाहिर-सी बात है, ऐसा करेंगे तो फिर आपको भी वही सब कुछ मिलेगा जो आप दूसरों को देते हैं ना। अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब? होप सो सब ठीक होंगे, मुस्कुरा रहे होंगे, हँस रहे होंगे। और डेफ़िनेटली आज यही कहूँगी कि आज की वीडियो का वेट कर रहे होंगे। और होप सो नहीं, यकीनन आप लोगों ने बहुत ज़्यादा इंतज़ार किया होगा, बिकॉज़ छुट्टियाँ थी। और मैंने बहुत सोचा था कि मैं नहीं छुट्टी करूँगी, बट तो 2 दिन ऐसे थे मुझे छुट्टी करनी पड़ी। और उसके पीछे भी रीज़न होता है अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, ये तो अल्लाह का शुक्र है कि मेरा नावल अल्लाह का लाख लाख एहसान है कि ठीक है, अच्छा है। मैं किसी भी मामले में ये नहीं कहती कि भई अब हम खुद पे गुरूर करते जाएँ, लेकिन अल्लाह का शुक्र है ऐसा कुछ नहीं कि मैं इन 2 दिनों में, जो पिछले 2 दिन गुज़रे हैं, मुहर्रमों के दिनों में मैं लिख नहीं सकती थी, तो मैं लिख सकती थी। जो मैं लिखती हूँ वो मैं लिख सकती थी अल्हम्दुलिल्लाह, ऐसा कोई नहीं था कि मैं लिख ना सकती। बट फिर भी बट कभी-कभार ऐसा होता है ना कि मैं लिखते-लिखते थक जाती हूँ, तो फिर मैं म्यूज़िक सुनती हूँ। तो बस इन 2 दिनों में मैंने हाथ मतलब ऐसा कुछ भी नहीं किया, और कोशिश की है कि ऐसा कुछ भी ना किया जाए। तो इस वजह से मुझे ऐसा लगा कि डिफ़िकल्ट हो जाएगा, और थोड़ा-सा ऑफ़ कोर्स छुट्टी होती है और सब घर पर होते हैं, और सेकंड मेहमानों का आना-जाना होता है, तो थोड़ा-सा मुश्किल आ रही थी। तो फिर मैंने सोचा, और वैसे भी उसके पीछे भी एक वजह है कि मैंने 4th डे मतलब 4th डेज़ एपिसोड्स दी थी लगातार। तो 4th डेज़ एपिसोड दी थी लगातार। तो ये भी एक वजह थी कि मैंने कहा चलें ठीक है, इट्स ओके, आराम करते हैं। और ज़ाहिर-सी बात है, हर इंसान की तरह मुझे भी आराम की भी ज़रूरत होती है, बिकॉज़ आपको मैं बता चुकी हूँ कि मेरा जो वर्क है वो सिर्फ़ चंद घंटों में 2-4 घंटे भी नहीं होता, और ये तकरीबन 8 से 9, 10, 11 घंटे का वर्क है। अब मैं आपको बता देती हूँ कि मैं सुबह
सुबह मैं 9 बजे उठ गई थी, पूरे आई थिंक 9 बजे। चलिए समझ लें, मुझे सही तरह याद नहीं है, लेकिन 9 से 10 बजे के दरमियान था और मैंने 10 बजे के करीब लिखना स्टार्ट किया और 10 से अब ये रात के 8:15 हो गए हैं। तो आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये कोई आई थिंक 10, 11, 12, 1 यानी कि ये कोई 12 से 13 घंटों का अमल होता है और अभी भी मेरा ये वर्क ख़त्म नहीं हुआ। तो वर्क ख़त्म नहीं हुआ, लेकिन ये इतना तवील होता है जो मुझे बहुत बुरी तरह थका देता है। बट ये है कि काम तो काम होता है, आप किसी भी काम से छुटकारा हासिल, मुझे तो ऐसे लगता है कि मैं सुबह 8 बजे उठी हूँ, ऐसा मुझे क्यों लगता है? तो कि मैं गलत बता रही हूँ। ख़ैर मैं ना अब दूसरे सेल फ़ोन से टाइम चेक कर रही हूँ, मैंने किसी को उस टाइम उठते साथ ही मैसेज किया था कि अच्छा, मैंने मैसेज किया था तो वो मैसेज उसी वक़्त मैंने काम करना शुरू कर दिया था और इस दौरान मैं आपको सच बताऊँ, मैं कोई भी काम नहीं करती। मैं बहुत दफ़ा ये बात कह चुकी हूँ और बहुत दफ़ा ये बात कह चुकी हूँ और आज भी कह रही हूँ कि मैं इस दौरान कोई काम नहीं करती। लाइक होता है ना कि उठ के आओ, सिर्फ़ मैंने नाश्ता करना होता है और मेरा नाश्ता बहुत सिंपल सा नाश्ता होता है। तो जिसकी बिना पर मैं क्या कहते हैं कि मैं फिर काम करती हूँ। तो न सॉरी, नाश्ता बहुत सिंपल सा होता है। मैंने उस नाश्ते को भी साथ-साथ ही करना होता है। साथ-साथ ही मैं लिखने के साथ-साथ ही लिखना एक ऐसा है, उसके साथ ही मैं नाश्ता करती हूँ, लाइक यानी कि मैं उसके लिए 5 मिनट या 10 मिनट एक्स्ट्रा नहीं लेती। तो सिंपल सा मेरा नाश्ता होता है और इसीलिए आई थिंक मैं सुबह 8 बजे उठी थी, तो आप यहाँ से अंदाज़ा लगा लें, मुझे मैसेज नहीं मिल रहा। तो मुझे मैसेज नहीं मिल रहा, बट मैं आई थिंक 8 बजे उठी थी, क्योंकि बाद में मेरे पा उसके बाद के मैसेजेस हैं वो 9 बजे के हैं। तो वो ब बाद के हैं, ज़रा लॉन्ग थोड़ी-सी कन्वर्सेशन लॉन्ग नहीं थी, मतलब थोड़ा-सी मेरी बात हुई थी 5-7 मिनट के लिए। तो वो हुआ। तो इतना मतलब लॉन्ग डे मेरे लिए होता है और आज भी बहुत ज़्यादा था। 9 बजे 8 बजे नहीं, पूरे 9 बजे मैंने लिखना स्टार्ट किया। तो और 9 बजे मैंने लिखना स्टार्ट कर दिया, तो उससे पहले उठी थी, फ्रेश होने में वक़्त लगा और बस, और अब देखें मेरा ये कितना लॉन्ग पीरियड है। देन ऑफ़ कोर्स फिर वो जब होता है ना, 4 से 5 दिन गुज़र जाते हैं तो फिर मुझे रेस्ट करना होता है। और ये भी जो मैं अपने आप को बहुत ज़्यादा तकलीफ़ दे रही हूँ, तो ये मैं चाह रही हूँ कि या अल्लाह जल्द से जल्द मैं इस से निकल आऊँ। और उसकी वजह ये है कि मैं फ्रेश कुछ लिखना चाहती हूँ। वो मुझे कम मेरे ऊपर बर्डन होगा और मुझे ऐसा लगता है कि मैं नेक्स्ट जो भी लिखूँगी वो मैं ज़रा जल्दी-जल्दी इससे भी ज़्यादा काम करूँगी। मुझे ऐसा लगता है, बिकॉज़ एक जो दिमागी तौर पे बर्डन होता है ना, वो इस वक़्त कहीं ज़्यादा है मेरे ऊपर। ये बर्डन इंतहा का ज़्यादा हो चुका है और आई डोंट थिंक सो कि मेरा कोई रीडर इस बात को, व्यूअर इस बात को समझ सकता है। तो ऐसा ही है, सब समझते हैं। नहीं भी समझते, कुछ लोग समझते हैं, कुछ लोग नहीं समझते, कुछ लोग कहते हैं तो हम क्या कर रहे हैं। अच्छा, पता है मैं बाज़ बहुत ज़्यादा लोगों की बेहिस्सी की बात करती हूँ। तो अच्छा, वो ऐसा, इसकी वजह ये भी है कि मैं अपने अंदर भी बहुत हद तक बेहिस्सी महसूस करती हूँ। मतलब मैंने ऐसे बहुत जगहों पे देखा है कि बहुत बार देखा है, एक होता है ना कि हमारे कोई रिलेटिव्स में कोई आपका बहुत ज़्यादा, आपका उसके साथ बचपन में वक़्त गुज़रा है और जब हम उसके बड़े हुए और हमने मिलना छोड़ दिया और जब बचपन में उन्हीं रिश्तों के साथ बड़ा प्यार रहा है, ये भी नहीं कि कोई बीच में बदगुमानी आई है या रिश्तों में कुछ ऐसा नहीं है, बस मिलना-मिलाना कम हो गया एंड ऑफ़ कोर्स दूर इंसान चला जाता है, शहर दूर हो जाते हैं वैसे ही दूरियाँ आ जाती हैं इंसानों में और रोज़ का मिलना नहीं होता ना, ऐसा होता है ना, ये कभी-कभार का मिलना या बहुत कम मिलना। जैसे कि मेरे बहुत सारे रिलेटिव्स हैं, वो काफ़ी दूर रहते हैं और ऐसा मैंने महसूस नहीं किया, तो ऐसा हुआ है कि बड़े करीबी जो रिश्ते थे ना, तो अब ज़ाहिर-सी बात, हम जैसे-जैसे बड़े होते हैं, सब हमारे साथ हर कोई मुसलसल नहीं रहता, तो ऐसा है कि उनके जाने का सुन के भी मैं जो सोचती थी ना कभी जब बचपन में कि ऐसा-ऐसा मुझ पे गुज़रेगा, तो बट वो वैसा नहीं गुज़रा। तो फिर मुझे ऐसा लगता है कि या बेहिस्सी का दौर नहीं है, आई थिंक ऐज बदल जाती है इंसान की।
जो बच्चा इतना मासूम होता है जब बचपन में, वो हर रिश्ते को लेके बहुत अलग सी फीलिंग्स महसूस करता है, लेकिन जब बड़ा हो जाता है, या शायद आप लोगों के साथ आई डोंट थिंक सो ऐसा होता है, हुआ है या नहीं हुआ। जैसे कि बचपन में मतलब बहुत जब छोटे थे, बहुत ज़्यादा छोटे होने की बात कर रही हूँ, क्योंकि ये नहीं कि इसमें आपको जॉइंट फैमिली सिस्टम था, यानी इतना छोटा था कि याद भी कम-कम है। लेकिन इतना बहुत ज़्यादा नहीं याद, लेकिन बहुत हद तक बहुत सारी कुछ चीज़ें याद हैं। तो ऐसा ना कि मुझे याद है कि मेरे ना कज़न्स वग़ैरह थे, लाइक जो मेरी हमारी फैमिली थी, हमारे साथ रहती थी, हम ऊपर-नीचे रहते थे। तो उन लोगों ने ना कोई और घर ले लिया था। रीज़न मुझे याद नहीं है, लाइक रेंट पे ही ले लिया था और चले गए थे। हमारी फैमिली के साथ तो अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, क्योंकि मेरी मामा जो हैं वो लड़ाई झगड़े और ऐसा होता है ना कि इकट्ठी कोई देवरानी जेठानी रहे तो बहुत लड़ाई होती है, तो उसमें जो है ना कि अल्हम्दुलिल्लाह मेरी फैमिली में मेरी मामा और जो मेरी ताई थी, उनसे झगड़ा नहीं होता था। वो उसकी वजह मेरी मामा थी, मेरी मामा खामोश रहती थी और रिस्पेक्ट करती थी, और दूसरा अल्हम्दुलिल्लाह मेरी ताई भी बहुत अच्छी थी, अल्लाह बख्शे अब नहीं है। तो बट हम कज़न्स में बहुत ज़्यादा लड़ाई बचपन में बहुत ज़्यादा ऐसी भी हो जाती थी कि कज़न्स जो थे वो बड़े थे और कज़नें भी तो वो ऊपर नीचे जाते अच्छा खासा मारती थी, मतलब मार के रख देती थी। ऐसा होता है ना, होती हैं लड़ाई झगड़ालू, हम लोग नहीं थे। और इसके पीछे वजह मेरी मामा का तरबियत थी, मेरी मामा जो थी, जिस तरह की उनकी नेचर थी। तो अच्छा, तो उस बात के बिना पे भी लोग जैसे ना अपने मेरे बच्चे को क्यों कुछ कहा, देवरानी-जेठानी में आजकल लड़ाई होती है, क्योंकि बहुत दफ़ा देखा है। बट ये मेरी मामा ने कभी सवाल नहीं किया। इसका एक रीज़न था। बट वो जब चले गए कुछ अरसे के लिए, पता नहीं 2 दिन के लिए गए थे, 3 दिन के लिए गए थे। लाइक आप कहते होंगे रेंट में 2-3 दिन के लिए, मतलब वो चले तो गए थे, लेकिन उन्होंने फ़ैसला वापस आने का किया। माशाल्लाह इतना बड़ा घर था। हो सकता है, मुझे ऐसा लगता है शायद दादी के साथ कुछ या कुछ हुआ हो, मेबी बड़ों के बीच। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ था कि स्पेशल सबके सामने आए। वो लड़ाई ऐसी नहीं थी, हम छोटों को नहीं पता। तो मैं इस कदर रोई थी, इस कदर वो रोना पता है कैसा होता था? मेरे दिल से ऐसे कुछ होता था, मेरी साँसें बंद होती थी। मैं ऐसे मतलब सीढ़ियों की तरफ जाती थी, मुझे याद आता था कि यार जब मेरे कज़न्स इस नीचे की बोलने की आवाज़ आती थी, मेरे ताया की, मेरी ताई की, लाइक बिल्कुल सन्नाटे छाए हुए थे। और इस कदर मुझे उस तकलीफ़ से गुज़रना पड़ा ना, मतलब वो कुछ दिन बता नहीं सकती। मेरी साँसें बाकायदा बंद होती थी और मैं किसी के सामने कह नहीं सकती थी कि मैं ऐसा फ़ील कर रही हूँ। तो वो जो मोहब्बत ही आई थी वो बचपन में होती है। फिर जब आहिस्ता-आहिस्ता बड़े हुए, उन्हीं कज़न से मिलना-मिलाना बंद हुआ, और फिर ऐसा हुआ कि उन कज़न्स में से कुछ ऐसे फैमिलीज़ में इश्यू हो जाते हैं, कुछ यंग एज में भी चले जाते हैं। मतलब अब ताई चली गई, और भी बहुत सारे रिलेशन में आते हैं चले गए। तो लेकिन जब उनकी डेथ हुई, दुःख हुआ, बहुत हुआ, बट उस कदर नहीं जिस कदर कभी मैंने सोचा था। तो मुझे ऐसा लगता है बेहिस्सी है हम जब इर्द-गिर्द अपने इर्द-गिर्द भी सराउंडिंग एरियाज़ जो होते हैं, मतलब पास होते हैं, नेबर्स होते हैं। हमारा तो एक ऐसा है ना, हम ऐसा नहीं है कि मोहल्ला है, बट अब कभी जहाँ बचपन में रहे वहाँ भी सुनते हैं कि भई उसकी डेथ ज़ाहिर है, याद तो है ना थोड़ा बहुत, या जो भी है। तो वो जो है ना, बस इतना ही है कि एक पल के लिए या कुछ मिनटों के लिए तो बस अफ़सोस कर लिया जाए, ओके यार कोई मर गया, बट उस तरह नहीं है। जैसे हम लोग आए रोज़ कितनी खबरें सुनते हैं इर्द-गिर्द सैड, बट हम उस तरह नहीं रोते जिस तरह हमारे मुसलमानों पे भी हम बहुत सारी ऐसी चीज़ें सुनी हैं, यहाँ ये हो रहा, यहाँ वहाँ वो हो रहा। बट हम लोग अपना ही करे जा रहे हैं, हमें सिर्फ़ अपने से गर्ज़ है। हमारी लाइट चली जाती है, हमें उस बात का ज़्यादा गम है, किसी के लाइक मरने का इतना गम नहीं है। तो मुझे लगता है कि ऐसा ह्यूमन हम में बेहिस्सी आती जा रही है। मुझे नहीं पता कि पहले के दौर में लोगों में ये वाली बेहिस्सी थी या नहीं थी। क्या वो भी जब एट द आप लोग थोड़ा, आपका आहिस्ता-आहिस्ता एज बढ़ती है, ज़ाहिर है आप बचपन से निकलते हैं, फिर वो एक टीनेज की एज आती है, फिर उसके बाद जो
टीनेज भी होती है और टीनेज नहीं भी होती। तो उसके दरमियान जब आप जाते हो तो कैसा फ़ील करते हो, या फिर आप उसके बाद कैसा फ़ील करते हो, या हमारे पेरेंट्स भी ऐसा फ़ील करते हैं? क्योंकि मैं तो इन चीज़ों को लेके बहुत ज़्यादा सोचती हूँ। तो मैं इसलिए ज़्यादा, मुझे ऐसा लगता है कि अब लोगों में वो चीज़ नहीं रही। तो मैंने बहुत ज़्यादा, हमने देखा है कि लोगों को किसी की मौत का मज़ाक भी बनाते हुए देखा है। हमारे सामने बहुत सारी रील्स होती हैं, बहुत चीज़ें सही हो रही होती हैं, लेकिन वहाँ अब कमेंट सेक्शन में एक अलग ही ऊधम मचा होता है। ये मैं अपनी बात नहीं कर रही, अजीब ही कुछ हो रहा होता है। ऐसे जैसे लोग किसी को भी मुँह उठा के गलत कह देते हैं, किसी के बारे में भी गलत कमेंट कर देते हैं, किसी को भी कुछ भी कह देते हैं। तो वो एक जो चीज़ें हैं ना, मतलब हर कोई यहाँ बैठा है एक दूसरे को गलत साबित करने के लिए। मुझे नहीं पता वो हसद होता है, वो एक ऐसी क्या चीज़ होती है जो हम ये सब कुछ करने पे मजबूर होते हैं, क्योंकि हम सोशल मीडिया से इसी तरह लिंक्ड हैं ना। हम कुछ देखते हैं और कुछ जब ऐसे देखते हैं, यार ये व्यूज़ देखें, रिव्यूज़, सॉरी मैं व्यूज़ कह देती हूँ, रिव्यूज़ कैसे आ रहे हैं, लोग कैसे कमेंट कर रहे हैं, लोग कैसे एक दूसरे को लाइक ज़लील कर रहे हैं। मतलब होता है ना, अगर सोशल मीडिया की दुनिया है, कोई लोग आपस में एक जैसा काम कर रहे हैं, लाइक कुछ ऐसा कुछ हो गया है, तो वहाँ भी लोग एक दूसरे को बस ट्रोल कर रहे होते हैं। तो वो जो चीज़ है ना, वो क्या कहते हैं कि एक जगह पे खड़े होना और एक दूसरे का साथ देना, वो अब बहुत कम रह गया है। तो इसलिए मुझे मुझे ऐसा लगता है कि बहुत बेइज़्ज़ती आ गई है। तो इसलिए मैं अक्सर ये बात कहती हूँ कि देखो, ये लोग समझेंगे नहीं, कोई समझेगा नहीं, कोई कुछ कहेगा नहीं। तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं भी कहीं न कहीं बेइज़्ज़ हो चुकी हूँ, और मेरी एक वजह है, मैं बहुत काम करती हूँ। मैं तो दूसरों के मुतालिक सोचना छोड़ दी है। एक होता है ना कि आप बैठो, आप इस रिश्ते के मुतालिक सोचो, उस रिश्ते के मुतालिक सोचो, तो समहाउ आप कहीं न कहीं उनके साथ कनेक्ट होने लग जाते हैं, आपका इंटरेक्ट होने लग जाता है। मेरा तो आजकल और काफ़ी अर्से से यही हाल है, काम, 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 ओनली काम। काम ना हो परेशान होती हूँ, और काम जब तो कुछ दिनों के लिए छुट्टी की तो उस चीज़ को भी एन्जॉय करती हूँ। और फिर और ये एक वजह है, तो मैं तो बहुत ज़्यादा ना इस चीज़ों को लेके फ़ील करती हूँ, महसूस करती हूँ, बात करती हूँ इसके मुतल्लिक। तो ये भी एक वजह है, मैंने देखा है। तो अच्छा, पता है क्या है, अल्हम्दुलिल्लाह मैं उन लोगों में से हूँ जिसने आज तक कभी मैं यहाँ पे बैड कमेंट, या ये नहीं है कि वो लोग बुरे होते हैं, बट मैंने कभी भी नहीं कहा कि अगर मुझे कोई एक इंसान गलत भी लग रहा है ना, मैं ये अपनी अपनी बात नहीं कर रही कि हाँ, आप लोग मेरे चैनल पे ऐसे आके ना कहें। मैं ये नहीं कि हाँ, मैं किसी को सुना रही हूँ, नो नो। मतलब मैं ऐसे सोशल मीडिया की बात कर रही हूँ, तो मैं नहीं कहती उसको गलत। गलत सही नहीं कहती, ना सही कहती हूँ ना गलत कहती हूँ। मैं रिव्यू ही नहीं देती, मतलब, और ना ही मैं फ़ैसला कर पाती हूँ कि हाँ, ये गलत है। और समटाइम ये होता है कि हमारे कमेंट सेक्शन में हम लोगों का माइंड भी बहुत हद तक बदल जाता है। हम कुछ पढ़ते हैं ना, सोचते कुछ हो रहे हैं, जब कुछ देखते हैं तो कोई अपना काम कर रहा होता है तो उसको कोई करने ही नहीं दे रहा, कोई गलत है, सही है। हाँ, ये है जब हम अपनी लाइफ को, अपने आप को सोशल मीडिया पे लेकर आते हैं, तो फिर हम ये नहीं कह सकते कि ये बंदा या मेरी जो ज़िंदगी है वो पर्सनल रही। तो फिर वो बहुत सारे लोगों की वो ज़िंदगी बन जाती है कि आप उनको इख्तियार दे रहे हैं कि आओ और हमारी ज़िंदगी में मुदाखलत करो। तो ये भी नहीं कह सकते कि अब हम ही ठीक हैं या दूसरा इंसान नहीं ठीक। तो और कमेंट करने वाला ही गलत है। बट हम ये मैं ये कहना चाहूँगी, मतलब गलत ही कहने वाला, तो पहले तो ये भी है, जब आपने अपने आप को यहाँ कर दिया, मतलब अपनी लाइफ को ले आए, पर्सनल लाइफ को, तो फिर वो कहीं न कहीं दूसरों की दूसरे उसमें इजारादारी करना शुरू हो जाते हैं। लेकिन इजारादारी करने वालों को सोचना चाहिए, ख़ैर वो तो ऐसा नहीं होगा। और बस इसलिए मुझे लगता है कि हम लोग, पता नहीं बेहिस्सी का दौर है, बेहिस्सी की एज है, या क्या है, या मैं जैसी लाइफ़ गुज़ार रही हूँ तो ऐसा सोचती हूँ। तो और सीधी-सी बात है। और जहाँ तक बात है, जब कोई आपकी ज़िंदगी से चला जाता है तो वैसा दुःख ना होना, या शायद रिश्तों रिश्तों में भी फ़र्क होता है।
और जब एक छोटा बच्चा होता है तो वो कितना उनका अपने मामों से प्यार होता है, बहुत ज़्यादा प्यार होता है। माएँ जा रही होती हैं अपने बच्चों को लेके नानकों के यहाँ, लेकिन जैसे-जैसे वक़्त गुज़रता है, आना-जाना कम हो जाता है, बहुत हद तक कम हो जाते हैं। वही मामू, वही खालाएँ जो जान देती होती हैं और उनके अपने बच्चे हो जाते हैं। ऐसा है ना, वो अपनी ज़िंदगी में हो जाते हैं तो फिर कहीं न कहीं काफ़ी हद तक कुछ चीज़ें कम हो जाती हैं। अब मोहब्बत तो रहती है, लेकिन ये भी है कि अब मैं कहूँ कि वैसे ही रहती है जो बचपन में हम फ़ील करते थे, तो आई डोंट थिंक सो वैसे रहती है। जब इतनी देर-देर बाद मिलना हो और फिर चीज़ें ऐसे बदल जाएँ, तो हमें अपनी वही मामू जैसे इतने लाड करते होते हैं तो हम क हिचकिचाने लग जाते हैं। मतलब मेरे साथ भी ऐसा है कि मैं अपनी मामू को कोई फ़ोन करूँ तो मुझसे 2 मिनट बात नहीं होती। तो उसकी वजह ये है कि हम लोग पहले बहुत ज़्यादा मिलते थे, बात करते थे, बट अब ये चीज़ें कम हो गई हैं। बहुत, 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 बहुत ज़्यादा कम हो गई हमारे यहाँ तो, क्योंकि डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है। पहले भी था डिस्टेंस, अब फ़ोन भी हैं, सब कुछ है, लेकिन वही बात आ गई शायद अपनी-अपनी वो लाइफ़ में इतने ज़्यादा बिज़ी हो गए हैं कि आना-जाना मुश्किल है, या अगर आप जाएँगे भी तो मामा वग़ैरह तो हम कहते हैं कि आप लोग ही चले जाओ, आप लोग ही हो आओ। ज़ाहिर है मामा वग़ैरह का तो समझिए, मेरी मामा का तो मायका है ना, तो वो तो जाती हैं, बल्कि कह सकती हैं मेरे पापा भी साथ जाते हैं, बिकॉज़ कौन नहीं है जो हम शहरों में रह रहे हैं और इतनी गर्मी से हम लोग मतलब पहाड़ों पे कोई ना जाए। तो ये भी है कि बट हम ऐसे हो गए, हम कहते हैं हमने नहीं जाना यार, इतना लंबा सफ़र क्या करेंगे वहाँ, फिर वही तो बस वो चीज़ जो बचपन में एक्साइटेड कर देती थी, अब वो एक्साइटमेंट नहीं रही। तो बस ये भी एक वजह है। तो बस इतना सा कहूँ कि कुछ भी नहीं बदला, आज दौर बदल गया और हम बदल गए और चलें जी। ख़ैर अब जो छोटे-छोटे बच्चे हैं वो तो एन्जॉय करते होंगे ना, वो भी आज हमारे जैसे सोचते होंगे और उतना ही होंगे, इतने हसास होंगे। लाइक बचपन में मैं आयतल कुर्सी, जब मैं सोती थी तो मैं आयतल कुर्सी पढ़ती थी, दुरूद शरीफ पढ़ती थी, अभी भी पढ़ती हूँ। लेकिन मैं भूल जाती हूँ अब सम टाइम, बट मैं बचपन में नहीं भूलती थी। लाइक वो आयतल कुर्सी पढ़ना, दुरूद शरीफ पढ़ना, चारों कुल पढ़नी, जितनी सूरतें आती पढ़नी, और ये बचपन से लेकर लाइक मैट्रिक तक कह सकते हैं, मैट्रिक तक। उसके के उसमें जब उसमें सबसे पता है क्या होता था कि उसके लिए दुआ ये होती थी कि अपने पेरेंट्स के लिए एक-एक का नाम लेके, एक भाई का, सबका, और दादी का, सबका, और बस ये होता था कि अल्लाह जी उनको ना कभी कुछ ना करना, उनको लंबी ज़िंदगी देना, क्योंकि मुझे मौत से बचपन से बहुत खौफ आता है। बचपन में बहुत खौफ आता था, हर चीज़ के लिए हसास होती थी। लाइक मैं अगर कहीं सफ़ेद कपड़ा में, मतलब मैं वो बता नहीं सकती, मैंने 1-2 दफ़ा ऐसे है ना कि कोई सड़क पर ऐसे मैंने देखा कि वो एक सफ़ेद कपड़ा था, तो किसी ने कहा जैसे कि ना शायद समहाउ कफ़न का टुकड़ा, मुझे ये कहते हुए भी अभी भी मुझे इतना खौफ़ आया जितने दिन वो पड़ा रहा। जब मैं बाहर निकलूँ ना, तो मैं बस उसको ही देखती रहती थी, और फिर अगर मैं मतलब उस वक़्त में उससे मुझे क्या ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। उस वक़्त में मतलब मैं किसी को ऐसे देख लूँ, लाइक किसी के घर ऐसा कुछ हुआ है, अस्तग़फ़िरुल्लाह, तो मैं मतलब जो मैं अपनों के लिए ऐसे ही बैठ के रोती थी और घंटों रोती थी कि अल्लाह पाक, और मैं बस ऐसे कहती थी आसमान की तरफ देखी। मुझे नहीं पता बच्चे इतने हसास होते हैं कि नहीं, मैं होती थी कि मेरे मतलब मेरे पापा को कुछ ना करना, मेरी मामा को कुछ ना करना, और बहुत ज़्यादा, और मैं इतनी हसास थी कि मैं इतना दिमाग पे ले लेती थी कि जिसे हम अक्सर नॉवेल्स में बताते हैं ना कि उठ के अपने कानों पे हाथ रख लेना है और वो आपको चीखें सुनाई दे रही हैं, और मुझे सच में सुनाई देती थी। ये बात सच होती है, ये बात ये नहीं कि वो सच में उनका वजूद होता है। यानी मैं दिमागी तौर पे इतनी स्ट्रेस हो जाती थी, इतना मैं स्ट्रेस अपने दिमाग पे ले लेती, अगर मैं कहीं गई और मैंने वहाँ पे ये सब कुछ देखा है, रोना-धोना देखा है, तो वो मेरे मैं घर आ जाती थी, बट मेरे दिमाग
पे वो चीज़ें इतनी असर की होती थी, इतनी असर की होती थी कि मुझे बाकायदा तौर पे वो सुनाई देता था, और जब मैं कानों को ऐसे हाथ लगाती थी रखती थी, वो मुझे सुनाई देना बंद हो जाता। जब मैं इसे खोलती थी पता नहीं वो मेरे अंदर का क्या था कि मैं अम, इतना ज़्यादा टेंस हो जाती, हाइपर हो जाती थी, मेरे दिमाग पे चीज़ें असर करती थी। और कितनी मरतबा उस वक़्त क्या हुआ था कि मैं ऐसी एक चीज़ से गुज़री थी, और बहुत ज़्यादा मैंने, जब मैं वहाँ गई तो मैंने बहुत ज़्यादा ऐसा रोना-धोना देख लिया। मतलब वो बेटियाँ थीं और उनकी मदर चली गई थी, और बहुत ज़्यादा मैंने देख लिया, और बाकायदा वो मैंने 2 दिन मुझ पे इतना असर किया, और मैं किसी को बताती भी नहीं थी। और उस टाइम हम ये जो अब की माएँ हैं, स्पेशली अब की माएँ, वो बहुत ज़्यादा बच्चों के साथ कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा दोस्ती होती है, बहुत ज़्यादा हमारे बच्चे को यहाँ से ना, तो जो आज से 18 साल पहले, 20 साल पहले, 22 साल पहले का दौर था, वो इतना ऐसा नहीं था। लाइक ऐसा नहीं था कि आप बच्चे को इतना ज़्यादा पैम्पर करते हैं, तो माएँ इतनी ज़्यादा दोस्ती नहीं होती थी, उस वक़्त की बात है। तो और क्या आप हर चीज़ के शायद फिर माँ-बाप अगर माएँ इतनी करें, तो अगर पेरेंट्स समझाएँ तो बहुत हद तक बच्चे ठीक हो जाते हैं ना, मतलब इतने हसास नहीं रहते। तो अब ये है कि ये बातें जाके बताओ तो शर्म भी आती थी कि हम इतना फ़ील कर रहे हैं, या रो तो वो डाँट पड़ जाती थी, ये रोने वाली बात है, क्या पागलपन है। तो मतलब आपका कहीं कहाँ आपका कोई ताल्लुक भी नहीं है, तो आप इतने हसास हो रहे हो। तो वो बाकायदा मुझे ऐसा लगा कि मैं सोई हुई थी, तो मुझे किसी ने ऐसे पकड़ के, मेरे पीछे कोई खड़ा है और किसी ने मुझे ऐसे हिलाया, और जब मैंने उठ के देखा, वो एक अक्स था, मतलब कुछ नहीं था। मैं डर बहुत गई थी, लेकिन मैं इस बात को समझती हूँ कुछ नहीं था। शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह कि जितना भी मैं डर गई थी, जितना भी मैं खौफ़ज़दा थी, मेरे अंदर इतनी सेंस थी कि मैं बहुत खौफ़ज़दा हुई थी, और बट मैं इतनी सेंस थी कि मैं दिमागी तौर पे बिल्कुल ठीक नहीं हूँ, और ये मेरा वहम हो सकता है, बट मैं खौफ़ज़दा थी। तो ये जो चीज़ें थी ना, और इससे मुझे बड़ा बड़ा होता है। लेकिन मैं कहती हूँ कि अपने बच्चों को बहुत पैम्पर करना चाहिए, क्योंकि एक कितना खूबसूरत वक़्त होता है जिसमें आप, और ये नहीं है कि हमारे माहौल घर का माहौल सख्त नहीं था, बहुत अच्छा था, बहुत प्यार था। बट होता है ना, कोई बच्चा ओवर सेंसिटिव होता है, मतलब मेरी सिस्टर ओवर सेंसिटिव नहीं है। मेरे बाकी बहन-भाई मुझे कभी इतने सेंसिटिव नहीं लगे। अगर सेंसिटिव हैं भी तो वो मोहब्बत के मामले में हो सकते हैं, बट हर चीज़ को स्ट्रेस ले लेना, और मैं जो थी ना, वो हर चीज़ को लेके स्ट्रेस लेती थी, हर चीज़ को। लाइक मुझे हर चीज़ से डर लगता, मरने से डर लगता। उसकी एक वजह थी रीडिंग। हालाँकि रीडिंग बहुत अच्छी बात होती है, और मेरे पूरे घर में कोई भी रीडिंग नहीं करता था। सिर्फ़ एक मैं थी, और मेरी मामा थीं। मामा रीडिंग करती हैं। वो उनको किताबें और ये सब कुछ पढ़ने का शौक़ था, और मैं एक ऐसी इंसान हूँ जिसको ज़मीन से कुछ कागज़ का टुकड़ा मिलता है आज भी। मतलब जब से मुझे उर्दू पढ़ना आई है, और मुझे लगता है मुझे 3 क्लास से पढ़ना सीख चुकी थी। मुझे लगता है कुछ-कुछ लिखना भी है, मुझे नहीं पता मैं गलत हूँ, 3 क्लास के बच्चे को इतनी उर्दू आती है। बट ये नहीं कि मैं उस टाइम को मैं कहूँ कि मैं बहुत हैवी कोई बुक्स पढ़ती थी, नो वे। मैं ये कहना चाह रही हूँ कि अखबार का टुकड़ा, बट कुछ ऐसा जो भी मिल जाए, या कुछ जैसे होता है ना, 4th तक बच्चों की कॉमिक्स बुक्स होती हैं। तो वो पढ़ती थी, तो उसमें मेरा आज भी है, मैं जब जैसे-जैसे बड़ी होती हूँ, कुछ ज़मीन से कुछ मिलता है, मैं बाहर जाते हुए मुझे कुछ मिला, मैं उठा लेती थी। मुझे वो पढ़ना है। तो वो मेरे एक था कि वो मेरे पास इस तरह के, फिर वो एक मुझे शौक होने लग गया मेरे पास बुक्स हों। और जब मम्माज़ को पता चलता है ना, माँओं को, तो बड़ी खुश होती हैं कि हाय हमारा बच्चा इसमें ये खूबी ये पढ़ रहा है। या जो चीज़ें होती हैं ना, जैसे अगर हमारी माँओं के कुछ ज़ाहिर उनकी ज़िंदगी उससे भी ज़्यादा थोड़ी सख्त गुजरती है, तो उनको ये होता है कि अच्छा, हमारी माँ बाप ने ये रोक टोक की, तो हम अपने बच्चे पे नहीं करेंगे, जो चीज़ हम नहीं कर सके वो हमारे बच्चे करें। तो उस तरह का था कि मेरी बेटियाँ बहुत ज़्यादा पढ़ें, और ऐसे ये बने, वो बने, कुछ भी हो, अगर उनके कुछ शौक है ना, तो हर शौक उनका पूरा करना है। जब मेरी मम्मा को पता चला कि मुझे एक रीडिंग का बहुत शौक है, तो फिर ऐसी कौन-सी बच्चों की बुक्स थी जो मेरे पास नहीं होती थी। और फिर जैसे बड़े होते के मतलब वक़्त से पहले ही
मेरे पास खौफ़नाक डाइजेस्ट आ गए। वक़्त से पहले ही मेरे पास बहुत वक़्त से पहले ही मेरे पास लाइक जब मैं छोटी जब मैं पढ़ नहीं मुझे पढ़ने चाहिए थी, मैं तब पढ़ना स्टार्ट हो गई क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है बाकी बुक्स जो अब एक एक हम लोग कोई भी नावल से रिलेटेड कहते तो हमारे पेरेंट्स के नज़दीक वो थोड़ा-सा ऐसा था ना कि भई आप कि अभी छोटे हैं तो वो चीज़ें नहीं पढ़ेंगे तो लेकिन कहीं न कहीं उनके दिमाग में था कि लाइक ये जो हॉरर स्टोरीज़ है ना, तो वो आई थिंक शायद बच्चे के लिए होती हैं बट ऐसा नहीं है, अंदर बहुत कुछ लाइक ऐसा सीधा नहीं होता जितना शायद माएँ सोचती हैं या मेरी मम्मा ने सोचा। और फिर बहुत वे मैगज़ीन एंड फिर सेल फ़ोन के अंदर जो भी कुछ आता था वो पढ़ना। लाइक आपका आप ये गुनाहगार हो तो आप ये करने से ये होता है, इस तरह इस्लामिक बुक्स बहुत ज़्यादा पढ़ी, हर इस्लामिक बुक्स बहुत ज़्यादा पढ़ी हैं मैंने, बहुत ज़्यादा। लाइक जो कहीं से भी मिलता था ना, लाइब्रेरी से, कॉलेज की लाइब्रेरी से लेना, स्कूल की लाइब्रेरी से लेना और कहीं से भी किसी दोस्त के घर है और जैसे मामा को कोई तोहफ़े में कुछ बुक्स आ रही हैं तो वो मेरे पास। वो एक मेरा बड़ा बड़ा मुझे शौक था और वही शौक बड़ा मेरा गहरा शौक था जो सबको साथ वक़्त के साथ पता चल गया। लेकिन उसने ना बचपन से मेरे दिमाग पे बहुत उल्टा असर किया, मतलब मैं डरने लग गई और ज़्यादा नेकी और ज़्यादा गुनाह के बीच पड़ गई। इस चीज़ से गुनाह होता है, इस चीज़ से अज़ाब कब्र होता है। वो वक़्त के साथ ऐसा होता था कि मैं खुद को पता नहीं कहाँ-कहाँ महसूस करती थी। इतना इतना बर्डन मेरे जो था ना मेरे दिमाग पे होता था। मतलब आज के दौर में मैं कहूँगी कि एक जो छोटा बच्चा है ना वो अपनी उम्र के हिसाब से करे माँओं को, अब तो मुझे लगता है कि माएँ बहुत ज़्यादा होशियार हो चुकी हैं। पहले जैसा वो हिसाब नहीं रहा कि उनको पता ना हो क्योंकि मोबाइल ने जहाँ बहुत सारी चीज़ें गलत भी हुई हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं कि आपको बहुत ज़्यादा अम, आगाही आई है। तो हमें पता होना चाहिए। अब जैसे हम कभी जैसे माएँ बने, हमें पता होगा जब हमारे बच्चे कॉलेज जाएँगे, स्कूल जाएँगे, हमें पता होगा इनके लिए क्या सही है, क्या नहीं सही। वरना हम कह दें कि भई हमारे स्कूल में तो आज हमारे स्कूल में ये क्या कह सकते हैं, ये असाइनमेंट हो रही है, हमें उसके लिए सेल फ़ोन चाहिए। अभी स्कूल में